जय हिंद एवरीवन। बेसिक मैथ के चौथे लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहला लेक्चर यूनिटरी मेथड, दूसरा लेक्चर परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट, तीसरा लेक्चर परसेंटेज का सेकेंड पार्ट। आज हमारा यह चौथे लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? परसेंटेज का थर्ड पार्ट। अगर आपने परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो और परसेंटेज की सेकेंड वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। ये मेरी मतलब कि मैं आपको अच्छे तरीके से कह सकता हूँ, ठीक है। फिर भी आपका मन है तो आप देख सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी के पर्पज से इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप सबसे पहले परसेंटेज का पार्ट 1 और परसेंटेज का पार्ट 2 देखिए। उसके लिए आप लिंक आप यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी बेसिक मैथ्स की, उसको वहां से जाके कवर करिए। कवर करने के बाद फिर से यहाँ आइए और चीज़ों को शुरू करिए, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। एक ऐसा चैनल जहां पर आप अपने एनटीएससी एग्जाम की बहुत जम के तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी आपको कंटेंट मिलते हैं, डीपीपीज मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ बताऊंगा। आप जब भी वीडियो को देखते हैं, बेसिक मैथ्स के लेक्चर हमेशा रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप अपना टाइम सेव कर लो। जो चीज़ें आपको पढ़नी है उस चीज़ को पढ़ो और स्पीड को इंक्रीज करा के पढ़ा करो। 1.5x में पढ़ने की आदत बनाओगे तो आप 1 घंटे का लेक्चर 45 मिनट में फिनिश करोगे, 15 मिनट अपना सेव करोगे, ठीक है। टाइम बचाने का ये तरीका है। अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप 1x की स्पीड पर ही उस चीज़ को पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपके हाथ में पहली बार ये लेक्चर लग रहा है, तो आपका सबसे पहला काम है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। क्योंकि इस सब्जेक्ट का जो आपको वो मिलता है, क्लास नोट्स मिलते हैं, वो कहाँ मिलेंगे आपको? वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है बेटा रैंकर्स एनटीएससी। डायरेक्टली आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा रैंकर्स एनटीएससी, आपको मिल जाएगा। उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें यूजफुल चीज़ें आपको वहाँ मिलती हैं। क्लासेस बता दूं, जो एनटीएससी ओरिएंटेड चलती हैं, 4 बजे मैथ्स की चलती हैं, 6:30 बजे साइंस की कुणाल सर की चलती है, 7:30 बजे फिर से मेरी चलती है रीजनिंग। इट मीन्स आई एम कवरिंग बोथ 2 सब्जेक्ट्स, मैथ एंड सेट पार्ट में मैथमेटिक्स। कुणाल सर कवरिंग होल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आप डेली क्लासेस देख सकते हैं। डेली क्लासेस हम लोगों की मंडे टू फ्राइडे चलती है, ठीक है। सैटरडे संडे हम ऑफ रखते हैं ताकि आप अपना रिवीजन और बैकलॉग कवर कर सकें। हर चीज की हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना दी है। एनटीएससी के बारे में कुछ भी जानना है, इन्फॉर्मेशन कुछ भी लेना है, तो आप एनटीएससी की इन्फॉर्मेशन प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आपके हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे। साथ ही साथ कोई क्लास छूटा है साइंस का, मैथ्स का, रीजनिंग का, बेसिक मैथ्स का, उसके लिए आप प्लेलिस्ट का यूज कर सकते हैं और चीजों को वहां से कवर कर सकते हैं, ठीक। चलिए, जितने भी बच्चे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियस है, सिर्फ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अरे 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 150 हैं, 200 हैं, जितने भी बच्चे एनटीएससी को लेकर बिल्कुल सीरियस हैं, वो बच्चे पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट जो हम लोग चला रहे हैं, एनटीएससी का आरंभ टेस्ट सीरीज, इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। इसकी कॉस्टिंग है, ये 299 रुपए का है टेस्ट सीरीज, जो कि आपको पूरे एनटीएससी स्टेज 1 तक प्रॉपर टेस्ट प्रोवाइड करता है, सेट और मैट का, जो कि स्टार्ट होगा 1 अगस्त से। इसके पहले 18 अगस्त को आपका 18 जुलाई को आपका एक फ्री टेस्ट भी होने वाला है, उसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो 1 अगस्त से पेड टेस्ट होने वाला है, इसको वही बच्चा दे पाएगा जो पेड टेस्ट ज्वाइन किया होगा, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कहाँ से कर सकते हैं? रैंकर्स लाइव ऐप से। प्यारे बच्चों, अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको पर्सनल मेंटरशिप, जूम मीटिंग, पर्सनल गाइडेंस, एवरीथिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसी 299 रुपए की कॉस्टिंग में। तो मेक श्योर सारे बच्चे ज्वाइन कर लें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले जो पिछली क्लास हम लोगों ने कंप्लीट की थी उस पर बेस्ड हम लोग सवाल लगाने वाले हैं। उसके बाद आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सक्सेसिव मेथड, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उस चीज को अगर आप समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप समझ लीजिए परसेंटेज का एक मेजर पोर्शन समझ जाएंगे और वो आपको बहुत सारे चैप्टर्स में हेल्प करने वाली है, ठीक है। यहां से हम लोग शुरू करेंगे। चलिए, आज का आपका पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 41 इसलिए ये लिखा हुआ है क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में 40 सवाल लगा चुके हैं, ठीक है, कर लिए हैं। द इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन बी। बी का जितना भी इनकम होगा उससे 10% ज्यादा है ए का। 10% को सबसे पहले आप किस में लिखेंगे? फ्रैक्शन में लिखेंगे।
फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, ठीक है। इट मीन्स ए का कितना होगा ये चीज, ए हमेशा ज्यादा होगा 10%, 10 में 1 जोड़ेंगे, अगर बी 10 है तो ए कितना होगा 11। क्लियर है, ये चीज समझ में आई आपको। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर आप मेरी पिछली 2 क्लासेस देखी होगी आपने तो आपको इस चीज में कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना मैंने आपको सिखाया है। इफ बीज इनकम इज x% लेस देन द इनकम ऑफ ए, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है कि b कितना कम है। तो प्यारे बच्चों अगर आप इस चीज को ऐसे लिख दें, a की वैल्यू 11 है, b की वैल्यू 10 है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि b कितना रेशियो कम है, 1 रेशियो, ठीक है। हमेशा हम बात रेशियोज में करते हैं, 1 रेशियो कम है। किसके आप सापेक्ष में देखेंगे, सापेक्ष कहने का मतलब है किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो भैया आपको b की वैल्यू बतानी है 11 a के रेस्पेक्ट में, तो a को लिखिए नीचे 1 सही 11/100, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 100/11, ये कितना हो जाएगा 11×9=99, 100। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अभी आप लोग कह रहे हो कि भैया पिछले का होमवर्क का आंसर बता दीजिए। चलो आंसर का मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे। पिछला जो 39 था और 40 था उसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इफ x% ऑफ a इज सेम एज द y% ऑफ b, इट मीन्स x इंटू 1/100 इंटू a इक्वल टू y इंटू 1/100 इंटू b। प्यारे बच्चों अगर आप मेरी 5-6 क्लासेस लगातार कर लोगे ना, बेसिक मैथ आपको प्यार हो जाएगा, एकदम आसानी से समझ में आने लगा। शुरू में थोड़ा दर्द देगा ये, ठीक है, दर्द देगा, लेकिन इस दर्द का आपको आराम मिलेगा आगे वाली क्लासेस में, तो करते रहिए। इससे ये कट जाएगा। आपसे क्या पूछा रहा है, x क्या होगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा YB/a। आंसर खोज लीजिए YB/a। यहाँ पे YZ लिखा हुआ है, इट मीन्स ये थोड़ा सा YZ/a। क्या पूछा है, यदि a का x% y के b% के समान है तो YB/ ये होना चाहिए, ये y। अच्छा इसने थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया है, हालांकि ये आई थिंक ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, यहाँ पर YB/a आना चाहिए, YB/a। क्लियर है, वही मेरे को भी लग रहा है कि ऑप्शन में कोई दिक्कत है, ये YB/a होगा बेटा, ठीक है इसका आंसर। तो इसको हटा दीजिए आप लोग जो भी आंसर दे रहे थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, a% ऑफ b प्लस b% ऑफ a इज इक्वल टू, तो आप परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में। इसको लिख लीजिए a इंटू 1/100 इंटू b प्लस b इंटू 1/100 इंटू a। यहाँ से क्या कॉमन होगा, a भी कॉमन होगा, यहाँ से कॉमन होगा 1/100 प्लस 1/100, ये आ जाएगा 2/100। 2/100 का मतलब ये क्या हो जाएगा 2% ऑफ ए बी। क्लियर है, आसान सवाल था ये बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, अब यहाँ से वही प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर वाला सिस्टम लगना शुरू होगा। याद क्या रखेंगे, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अगर मैं आपको पिछले क्लास की थ्योरी ये रिवाइज करा दे रहा हूँ, एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो जो कंजम्पशन होगा वो घटेगा, अगर प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगा। चलिए सवाल पर आते हैं। प्राइस ऑफ शुगर इज राइजेस बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। प्यारे बच्चों आप जब भी क्वेश्चंस को लगाएंगे फ्रैक्शंस में लगाएंगे, तो 20% को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। तो शुगर का प्राइस राइज हो रहा है तो प्राइस के सामने लिखेंगे 5, और राइज हो रहा है तो 1 जोड़ेंगे इसमें, 5 1 6। क्लियर है, ये राइज है। आपको ये सारी चीजें मैंने सेकंड लेक्चर में समझाई हैं। फिर उसके बाद अब मुझे क्या निकालना है, कंजम्पशन निकालना है। तो कंजम्पशन आपको पता है इसका इन्वर्स हो जाता है, 6/5 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि ये किस परसेंटेज में डिक्रीज करेगा। तो प्यारे बच्चों ये 1 घट रहा है, 1 रेशियो घट रहा है, 1 किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, हमेशा इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो 6 × 100। तो ये कितना हो जाएगा 16 48, 48 दूना 48 2 50, बिल्कुल। फिर उसके बाद ये क्या आ जाएगा, इसको काट लीजिए 3, ये 50, तो ये 16 सही 2/3। क्लियर है, इट मीन्स ये आता है 16.6666%। क्लियर है, बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 43, इफ x is 33.33% more than y, then y by what percentage y is less than the x। आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि 33.33% कितना होता है, कहोगे भैया ये 1/3 होता है। तो कह रहा है x जो है वो ज्यादा है y से इतना परसेंटेज, तो अगर y 3 है तो x कितना होगा 4।
अब आपको बताना है y कितना कम है x से, तो आप इस ऐसे लिख लो x इक्वल टू यहाँ पे x की जगह y, या आप चाहो यहीं पे कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे देख रहे हो y कितना कम है, 1 कम है, x के रेस्पेक्ट में देखना है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा इंटू 100, तो ये आ जाएगा 25। आप धीरे धीरे समझते रहिए, आपको नेक्स्ट सवालों में सीधे चीजें समझ में आएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, इन द न्यू बजट द प्राइस ऑफ केरोसिन ऑयल रोज बाई इंक्रीज, राइज होगा बाई 15%, बाई हाउ मच परसेंटेज मस्ट ए पर्सन रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ केरोसिन ऑयल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट डज नॉट डिपेंड। तो 15% को आप सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3/20। तो अब देखिए 3/20 आ गया है, तो क्या प्राइस इंक्रीज कर रहा है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो मतलब 20 से कहाँ जाएगा, 23 पे जाएगा। अब आपको कंजम्पशन 23 से 20 हो जाएगा, क्लियर है। अब ये कितना घटा, 3 घटा, किस पे रिस्पेक्ट में, 23 इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ पे ये आंसर आ रहा है आपका। तो ये सॉल्व करेंगे तो 300/23 आना चाहिए। अब देखिए 300/23 कहाँ पे है, इसमें 13 × 69, 9 हाथ में 6, 13 दूना 26, 26 6 32, ये नहीं है। 69 कहाँ होता है जाई, 39 होता है। 13 दूना 26, 26 3 29, 29 फिर ये 299 आ गया, 299। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा हुआ है, 300/23। वो मैंने 13 × 69 बोल दिया ना, इसलिए गलती हो गई। चलो क्वेश्चन नंबर 45, द प्राइस ऑफ ए सर्टेन आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 15%. If consumer wants to keep his expenditure on the item the same as before, how much percentage must be he reduce the his consumption of that item? हिंदी में पढ़ लेते हैं, किसी वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि हो जाती है, यदि किसी उपभोक्ता को वस्तु पर होने वाले खर्चा को समान रखना है तो उसे उपभोग में कितने % की कमी रखनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों 15% इंक्रीज करना पड़ रहा है, तो आई थिंक ये सेम क्वेश्चन हो गया क्या, हाँ 15% वाला ही क्वेश्चन है, हालांकि सेम प्रोसेस पे लगाएंगे। इसको लिखेंगे हम 3/20, प्राइस जो है वो कितना इंक्रीज कर रहा है भाई, 20 से 23 चला जा रहा है, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 23 से 20, तो आपको पता है कि आंसर क्या आएगा, 13 से 1/23। बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, बी गॉट 20% मार्क्स लेस देन ए। ध्यान से समझिएगा, ए और बी की बात हो रही है, 20% का मतलब 1/5, बी जो है वो 20% कम पाएगा। अगर ए 5 पा रहा होगा तो 20% कम मतलब 1 कम पाएगा, ये बी पाएगा 4। व्हाट % डिड ए गॉट मार्क मोर देन बी। इसी को अगर आप बी को पहले लिखें और ए को बाद में लिखें तो ये 4 हो जाएगा, ये 5, यहाँ से ये कितना ज्यादा है, कहोगे 1। अब किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, 4 × 100। रटना मत इस चीज को, समझना, समझा क्या रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अब ए गॉट मोर देन बी, बी के रेस्पेक्ट में, मोर देन बी, जिसके रेस्पेक्ट में वो नीचे आएगा, क्लियर है। तो 25% विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन द कंट्री डिक्रीज बाय 60%। एक कंपनी में प्रोडक्शन जो है वो, मैन पावर जो है वो गिरते हैं तो 60% डिक्रीज हो जाता है। By what percentage should the working hour be increased to restore the original production in the factory? अब आप समझिए इस चीज को, ऐसे समझिए, आपकी एक कंपनी है, आपकी कंपनी में 10 लोग काम करते हैं। अब 10 में से 5 बंदे चले गए, ठीक है, अब 10 बंदे में से 5 बंदे चले गए, अब 5 ही बंदे बचे। अब उन 5 बंदों को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तभी तो वो प्रोडक्शन सेम रह पाएगा ना। इस चीज को आप और कैसे समझ सकते हैं, ऐसे समझिए, जैसे मेरी टीम में मैं और कुणाल सर काम करते हैं। सपोज करिए कि कुणाल सर काम छोड़कर चले गए, तो अब कुणाल सर का जो सेक्शन है साइंस का, उसे भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तभी तो मेरा जो प्रोडक्शन है वो मेंटेन रहना चाहिए। मैं साइंस, मेरे चैनल पे साइंस भी रहना चाहिए, तो वो कैसे मेंटेन होगा, अब मैं 3 घंटे की जगह 4 घंटे पढ़ाऊंगा, तभी तो प्रोडक्शन को मेंटेन कर पाऊंगा। इट मीन प्रोडक्शन घटेगा तो हमें वर्किंग आवर इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कितना घटा है बेटा, 60%। इट मीन्स प्रोडक्शन घटा है 60% को लिख दीजिए 3/5, 5 से 3 घटा दीजिए, 5 में 3 घटाएंगे तो 2, 5 से अब हम 2 पर पहुंच गए हैं, तो भाई साहब हमें वर्किंग आवर कितना बढ़ाना पड़ेगा, 2 से 5। अब ये कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, कहोगे 3 रेशियो बढ़ रहा है, 3/2 × 100। हमेशा रेस्पेक्ट में किसके देखेंगे, इसके रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 150%। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, कहीं कोई डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।
A reduction of 20% in the price of sugar enable a purchaser to obtain 3 kg more for rupees 120. The original price of the sugar is. इस तरह के सवाल कैसे लगाया जाता है सीखिए। एक 20% शुगर के प्राइस में रिडक्शन किया गया। 20% रिडक्शन का मतलब क्या होता है? 1/5। प्राइस अगर पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई होगी? 4। क्लियर है? कंजम्पशन अब कितना हो जाएगा? 4 से 5। क्लियर है? अब इस चीज को समझिएगा, यहाँ पे ध्यान देने योग्य क्या बात है। द प्राइस ऑफ द शुगर इनेबल ए परचेजर टू ऑब्टेन 3 kg मोर फॉर रुपीज 120। अब ये 120 रुपए में ही 3 किलो ज्यादा पा रहा है, मतलब एक रेशियो बराबर कितना है? 3 किलो। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा इस बात को। बात ये जो 3 किलो ज्यादा की बात हो रही है क्या है? ये जो 4 से 5 पहुंचा है ना, यही एक का रेशियो का जो अंतर है वो 3 किलो के बराबर है। अब एक रेशियो बराबर 3 किलो मतलब ये अब कितना ला रहा होगा? 15 किलो ला रहा होगा। पहले कितना ला रहा था? 12 किलो ला रहा था। क्लियर है बच्चों? अब 15 किलो वो कितने रुपए में ला रहा है? 120 रुपए में। अब यूनिटरी लगा दीजिए, 1 किलो का दाम बता दीजिए मुझे। यूनिटरी पढ़ाया है ना, इसीलिए पढ़ाया है। 8 रुपए। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद से लगाइए इस क्वेश्चन को फिर से कि देखिए आपको समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया फिर दोबारा समझिए। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 49। A reduction of 20% in the price of orange enable a man to buy 5 oranges more for rupees 10. The price of an orange before reduction was. अब रिडक्शन कितने का हो रहा है? 20% का। पहले प्राइस कितना था भाई साहब? पहले प्राइस रहा होगा 5 रुपया, अब कितना हो गया? 4। क्यों? क्योंकि ये 1/5 होता है। प्राइस रिडक्शन हो गया, 20% रिडक्शन हो गया। अब ये कह रहा है तो भाई मुझे बता दो कंजम्पशन बढ़ जाएगा। पहले 4 रेशियो लाते होगे तो अब 5 रेशियो लाओगे। इनेबल ए मैन टू बाई 5 ऑरेंजेस मोर फॉर रुपीज 10। मोर का मतलब समझिए, ये 5 मोर की बात कर रही है, मतलब एक रेशियो जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 5 ऑरेंज। क्वेश्चन की भाषा को समझिए। 5 ऑरेंजेस मतलब लास्ट में वो 25 ऑरेंज ला रहा है प्यारे बच्चों, और पहले कितना लाता था? 20 ऑरेंज लाता था। क्लियर है? पहले 20 अब 25, तो एक रेशियो बराबर 5 आया, तो ये 20 ये 25। अब ये 25 ऑरेंज कितने रुपए में खरीद रहा है? क्योंकि भैया 25 ऑरेंज ये खरीद रहा है 10 रुपए में, तो आप मुझे बता दो कि द प्राइस ऑफ ऑरेंज बिफोर रिडक्शन। अब ये पुरानी प्राइस पूछ रहा है आपसे। याद रखिएगा पैसा ये नहीं बदलेगा, 10 रुपए में ही लाएगा, पैसा इसका नहीं, एक्सपेंडिचर इसका चेंज नहीं होगा। तो अब जो है वो 25 ऑरेंज 10 रुपए में लाता है, पहले कितना लाता था? 20 ऑरेंज। पहले वाला पूछा है इस बार, ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में गलती मत करिएगा। 20 ऑरेंज वो 10 रुपए में लाता है, मतलब 1 रुपए में एक ऑरेंज कितने में लाएगा? 10/20 रुपए में, मतलब आधा रुपए में। आधा रुपया क्या होता है? 50 पैसा। भाई साहब ये सवाल बढ़िया था कि नहीं? फिर से समझिए। फिर से कैसे समझिएगा? पहले प्राइस घटी, कितना घटा? 20% घटा। जब प्राइस घटती है तो उसी रेशियो में आपका कंजम्पशन बढ़ता है, मतलब कि अब आपको सामान ज्यादा मिलेगा, प्राइस घट गया है। पहले 4 रेशियो लेके आते थे, अब 5 रेशियो लेके आएंगे। एक रेशियो ज्यादा लाने से आप 5 ऑरेंज ज्यादा ला रहे हैं। इट मीन्स एक रेशियो किसके बराबर है? 5 ऑरेंज के। तो 4 रेशियो किसके बराबर होगा? 20 ऑरेंज के। 5 रेशियो किसके बराबर होगा? 25 ऑरेंज के। प्यारे बच्चों आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है, द प्राइस ऑफ एन ऑरेंज बिफोर रिडक्शन। रिडक्शन होने से पहले प्राइस कितना था? तो बिफोर रिडक्शन आप 4 रेशियो ऑरेंज लाते थे, मतलब 20 ऑरेंज लाते थे। अब पैसा तो आप 10 ही रुपया खर्चा करने पे तैयार है, एक्सपेंडिचर खर्च आपको बराबर करना है। तो 20 ऑरेंज अब आप 10 रुपया में ला रहे हैं, तो एक ऑरेंज का दाम कितना हो गया? आधा रुपया। डन यहां तक? चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क मिलेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप ये आंसर देंगे ताकि आपको भी एक सवाल मिला रहे। फिर उसके बाद हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। आंसर आप लोग कैसे देंगे? अगर आप 20 मिनट तक वीडियो देख चुके होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आंसर आने चाहिए। अगर आप समझते हुए आ रहे होंगे तो 50वें क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मजा आया यहाँ तक? चलिए तो अब हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है? सक्सेसिव केस। आराम से समझिएगा, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। ठीक है, बहुत इस जर्नी में आपको बहुत काम देने वाला है ये टॉपिक।
कैसे समझेंगे, क्या होता है, हर चीज़ बताऊंगा। सक्सेसिव केस को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पिताजी हैं, मान लीजिए, ठीक है, मेरे पिताजी या किसी एक बच्चे के पिताजी हैं, मान लीजिए इनके एक बच्चा ये है और एक ही बच्चा है इनके। तो एक बच्चा है, मान लीजिए ये साइकिल बेचते हैं, ठीक है, ये साइकिल बेचते हैं। इस चीज़ को बड़े आराम से समझिएगा, मैं टाइम लूँगा। साइकिल बेचते हैं, साइकिल कुछ इस प्रकार से बना दी मैंने। अब ये साइकिल बेचते हैं तो साइकिल पे मुनाफा कितना रखते हैं, 10% प्रॉफिट, ठीक है, 10% प्रॉफिट रखते हैं। अब ये 1-2 साल तक अपना धंधा चला रहे हैं। पता चला कि 2 साल बाद इनके 2 बच्चे और हो गए, ठीक है, 2 और बालक हो गए। एक बालक ये हुआ, एक बालक ये हुआ, अब टोटल कितने बालक हो गए इनके, 3 बालक। तो इनकी पत्नी जी कहती है कि भैया, भैया नहीं कहती हैं, कहती हैं भाई, नहीं भाई भी नहीं कहती हैं, कहती हैं अजी सुनते हैं आप, अब हमारे 3 बच्चे हो गए हैं, और जब हमारे 3 बच्चे हो गए हैं तो ये 10% की कमाई से कब तक काम चलेगा, कुछ तो करिए। तो पापा कहते हैं अच्छा जी। तो अब ये क्या कहते हैं, जिस चीज़ पे ये 10% कमा रहे थे ना, अब इसी पर ये परसेंटेज बढ़ाकर 10% तो कमा ही रहे थे, अब इस पर 20% और कमाने लगे। तो क्या ये टोटल 30% कमा रहे हैं या फिर इससे ज्यादा, सवाल ये बनता है। क्या ये 30% कमा रहे हैं या फिर इससे ज्यादा। ये सारी चीजें आपको कहाँ पता चलती हैं, सक्सेसिव केस में। इस चीज को मैं सिखाऊंगा, सक्सेसिव केस कैसे लगता है, कैसे क्या होता है, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसको समझाऊंगा। पहले मान लेते हैं कि साइकिल बेची जाती है 100 रुपए की। कितने की साइकिल, 100 की बेची नहीं जाती थी, एक सेकंड। मान लीजिए 100 रुपए की साइकिल खरीद कर आई, इस पर चुन्नू के पापा ने 10% का प्रॉफिट रख लिया। 10% का प्रॉफिट मतलब 100 का 10%, कितना आ जाएगा 10। 100 को ऐड कर दीजिए, मतलब अब साइकिल कितने की बिकेगी, 110 का। 110 की बिकेगी तो इनको कितने का प्रॉफिट होगा, 10% का। जब चुन्नू के 2 और भाई पैदा हो गए तो अभी इसी रुपए पर इन्होंने आगे क्या रख दिया, 20% प्रॉफिट। अब 110 का 20% निकालिए, कहोगे 22, तो 22 को 110 में जोड़िए, 132। अब एक्चुअली जो 100 रुपए की चीज खरीदी गई थी, अब वो कितने पर बेची जा रही है, 132 पर। मतलब 32% का फायदा कमाया जा रहा है, जबकि यहाँ क्या था, 30% का फायदा, यहाँ क्या है 32% का फायदा। प्यारे बच्चों डिफरेंस है कि नहीं, इस चीज को समझिए और बताइए मुझे। डिफरेंस है, बिल्कुल मेजर डिफरेंस है ये, आप समझिए। मतलब होता क्या है, आप सक्सेसिव में देखते हैं फायदे पर फायदा, फायदे पर फायदा, फायदे के ऊपर अगर आप फायदा आप लेते हैं तो वो कहलाता है सक्सेसिव केस, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखता हूं और वो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं इस सक्सेसिव केस को पकड़ने के लिए। प्यारे बच्चों, ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। इस केस में आपको किसी एक वस्तु पर लगातार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मिलेगा। जैसे साइकिल वाला उदाहरण था, साइकिल वाले उदाहरण में हमने क्या देखा, साइकिल पर पहले 10% का प्रॉफिट, फिर इसी साइकिल पर अब हम 20% का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो टोटल प्रॉफिट लास्ट में हमें 32% मिल रहा है। क्लियर है, ये होता है सक्सेसिव केस। दूसरा, सक्सेसिव इज इंटरनली और म्यूचुअली कनेक्टेड, मतलब ये जो परसेंटेज आपको दिखाई देंगे ये आपस में कनेक्टेड होंगे, म्यूचुअली कनेक्ट, क्योंकि इसी सब्जेक्ट इसी पर परसेंट, फिर इसी के ऊपर फायदा। क्लियर है, इसलिए म्यूचुअली कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा अगर इसको आपको क्वेश्चन में पहचानना है कि कहाँ पे सक्सेसिव लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा, तो क्वेश्चन में आपको कुछ इस टाइप के वर्ड्स दिखाई देंगे, या तो इंक्रीमेंट या इंक्रीज, या डिक्रीमेंट या डिक्रीज, या फिर रिमेनिंग जैसा कोई शब्द आपको दिखाई देता है, शेष जैसा कोई शब्द दिखाई देता है, तो आप इस चीज को समझेंगे। हालांकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, आपको आइडिया लगेगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, बट पहले समझते हैं। अब क्या भैया सक्सेसिव केस को क्वेश्चन आएगा तो क्या हमें बार बार परसेंटेज चेक करना पड़ेगा, नहीं। जैसे समझिए, आपको मैंने एक चीज दिया कि एक वस्तु है ए नाम की, इस पर पहला इंक्रीमेंट हुआ x% का, ठीक है, फिर उसके बाद इसी के ऊपर इंक्रीमेंट हुआ कितना, y% का। तो अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल इंक्रीमेंट, ओवरऑल चेंज मान लेते हैं, तो ओवरऑल चेंज इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। क्लियर है, बाहर परसेंटेज लगा दीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है आराम से याद करिएगा, हालांकि फॉर्मूला के बियॉन्ड में आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना है, x प्लस वाई इंटू 100।
भैया ये तो केस हो गया। अगर भैया डिक्रीज आ जाए, x परसेंटेज इंक्रीज किया, y परसेंटेज डिक्रीज किया, तो आपको क्या करना है, इंक्रीज वाले में प्लस रखिएगा और डिक्रीज वाले में माइनस रख दीजिएगा, प्लस x इंटू माइनस वाई अपॉन 100 परसेंटेज। ठीक है, क्लियर है आराम से, चलिए बढ़िया। अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ, सवाल को लगाइए। जैसे मैंने एक पहला सवाल लिखा, किसी एक वस्तु पर 10% पहला इंक्रीमेंट है, फिर उसके बाद 30% डिक्रीमेंट है। दूसरा सवाल, किसी वस्तु पर 25% पहला इंक्रीमेंट है, फिर उसके बाद 10% दूसरा इंक्रीमेंट है। फिर उसके बाद मैं तीसरा सवाल देता हूँ, किसी वस्तु पर 15% पहला डिक्रीमेंट है और फिर उसके बाद 5% का डिक्रीमेंट है। अब मुझे आंसर दीजिए। आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से अटेम्प्ट करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, फॉर्मूला ही लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई। अब y देखिए ये डिक्रीज कर रहा है तो इसको निगेटिव कर दीजिएगा, प्लस x इंटू वाई डिक्रीज कर रहा है तो इसको निगेटिव कर दीजिएगा, अपॉन 100। अब ये कितना आया, -20 प्लस कितना आया, -300 अपॉन 100 मतलब -3। मतलब ये टोटल आंसर कितना आ रहा है, -23%। प्यारे बच्चों, इस -23% आपको क्या दर्शाता है, क्या बताता है, माइनस आपको यहाँ बता रहा है कि ओवरऑल परसेंटेज गिर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आपको फॉर्मूला बेसिक क्या याद रखना है, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, इसके अलावा 25% इंटू 10% दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 25 प्लस 10 प्लस 25 दाम में 250 अपॉन 100। तो ये कितना आ जाएगा, 35 प्लस 2.5 मतलब 37.5% इंक्रीमेंट, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। तीसरा 15% डिक्रीज मतलब -15, फिर -5, ठीक है, फिर -15 इंटू -5 अपॉन 100 कितना आ रहा है, -20 प्लस -75 बटे 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -20 माइनस ये प्लस हो जाएगा, -20 प्लस 0.75। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -19.25 आंसर आएगा। मतलब टोटल ओवरऑल कितना डिक्रीज करेगा, -19.25। ठीक है, अगर जिसको सक्सेसिव नहीं पता रहेगा वो क्या करेगा, 15% डिक्रीज, 5% डिक्रीज, तो टोटल कर देगा 20% डिक्रीज। 25% इंक्रीज प्लस 10% इंक्रीज कर देगा 35% इंक्रीज। यहाँ पे क्या कहेगा, 10% इंक्रीज, 30% डिक्रीज, तो वो कह देगा -20% डिक्रीज। सब गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो सक्सेसिव केस लगाना आया धीरे धीरे। चलो, ये तो बात हो गई अच्छी परसेंटेज पे। बुरी परसेंटेज भी तो आती है। जैसे अगर आपको लिख दिया गया 16 सही 2/3%, और क्या लिख दिया जाए 33 सही 1/3%, ये इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे पेंच जाता है फंस। अब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं काम करेगा, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100 ना। अब आपको खेल कैसे खेलना है, फ्रैक्शन से। कैसे खेलना है, फ्रैक्शन से। दिमाग में डालिए, कैसे खेलना है, फ्रैक्शन से। प्यारे बच्चों, 16 सही 2/3% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आता है आपका, कहोगे भैया 1/6 आता है। इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आता है, 1/3 आता है। अब ध्यान से, ये इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे ये पहले को हम लोग क्या लिखेंगे, 6 से 7 जाएगा। भाई साहब 6 में 1 जोड़ देते हैं, नेक्स्ट हमें मिल जाता है 6 से 7। इसी तरह ये भी इंक्रीज कर रहा है तो 3 से 4। क्लियर है, आराम से क्लियर है, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, आपको इसके बाद एक लाइन बनाना है, LOC, लाइन ऑफ बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल बनानी है। लाइन ऑफ कंट्रोल में अब आपको क्या करना है, अगर सक्सेसिव केस है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, मतलब इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए। 6 त्रिक 18, 7 चौक 28, इसको और सॉल्व करिए। 2 9 18, 14 दूना 28, मतलब ये 9 रेशियो से बढ़कर 14 रेशियो ओवरऑल जा रहा है। मतलब टोटल इंक्रीमेंट आपसे पूछा जाए तो 5 का इंक्रीमेंट है। किसके रेस्पेक्ट में, सबसे पहले कितना था, 9 था, इंटू 100%। तो ये कितना आ जाएगा, 500/9%, या फिर 9×5=45, फिर 9×5=45, 55.55% इंक्रीमेंट आएगा ओवरऑल। क्लियर है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, ये सवाल कितना अच्छा था और मेथड कितना अच्छा है। तो जब भी आपको बुरी परसेंटेज मिलेगी आप क्या मेथड लगाओगे, ये फ्रैक्शन वाला। अब मैं आपको जम के सवाल कराता हूं, आपको चीजें क्लियर होंगी।
चलिए प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने 2-3 सवाल रख दिए हैं, इसको करते हैं। तो जब भी आपको अच्छी परसेंटेज मिलेगी तो आप कैसे दिमाग लगाएंगे, 40 20 60 प्लस 4 दूना 8, ये हो जाएगा 68%। ठीक है, गलत कर दिया मैंने। गलत क्या किया, मैंने ध्यान दे दिया कि दोनों इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, 40 माइनस 20 करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 8 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12%। क्लियर है क्या? आप इस चीज़ को एक बार अपने मेथड से करके देखिए। मेथड से करेंगे तो 40% को आप 2/5 लिखते हैं, तो 5 से ये 7 पर जा रहा है और ये 20% डिक्रीज कर रहा है, मतलब 5 से 4 पर जा रहा है। क्लियर है? ये 5 पचे 25, ये 7 चौक 28 है। ठीक है, 5 पचे 25, 7 चौक 28, कितना इंक्रीज हुआ, 3 रेशियो इंक्रीज हुआ। किसके रेस्पेक्ट में, 25 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 हैं 12%। पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स इंक्रीमेंट होगा। क्लियर है? इस तरह से आपको लगाना है। अब ये सवाल आ गया तो इसको तुरंत हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में करेंगे तो ये 1/8, इसको करेंगे तो ये 1/6। दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो दोनों इंक्रीज करा दीजिए। एक 8 से 9, दूसरा कहाँ जा रहा है भाई साहब, दूसरा 6 से 7। 8 छंग 48, 9 सते 63। कितना इंक्रीज किया, 8 5 13 और ये 15 इंक्रीज किया। 15/48 इंटू 100%। काट सकते हैं इसको, 4 से 12, 4 से ये 25, 4 से 3 12, 3 चौका 12 और ये आ जाएगा 25। 75/4%। बाकी और इसको सॉल्व करेंगे तो और पॉइंट में आंसर आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या 2 के अलावा अगर आपको आ जाएगा तो आप लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। आप मेथड ट्राई करिएगा, इस मेथड से आप आसानी से लगा सकते हो। 20% को लिखेंगे 1/5, 14 सही 2/7 को क्या लिखेंगे, 1/7, 16 सही 2/3 को क्या लिखेंगे, 1/6। क्लियर है? अब मान लीजिए ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है, तो सबको उसी फॉर्मेट में लिखिए। 5 से 6, अब ये घट रहा है तो 7 से 6, अब ये घट रहा है 6 से, अब बढ़ रहा है 6 से 7। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज नोट करके लिखवाता हूँ। नोट करके लिखेंगे आप लोग, नोट डालिए। जब भी आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो सामने एलओसी के ऊपर लिखिए, ऐसे एलओसी के ऊपर सामने हम काटा पीटी कर सकते हैं। मतलब इस 6 से इस 6 को आप काट सकते हैं, इस 7 से इस 7 को काट सकते हैं, ये आ जाएगा 5 सही 6। क्लियर है? तो इंक्रीज कितना हो रहा है, 1 कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, 5 के, इंटू 100, 5 20% ओवरऑल इंक्रीमेंट आ रहा है। क्लियर है? बढ़िया, समझ में आया? अरे भाई समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब ये सारी चीजें अप्लाई कहाँ होती हैं, ये आपको मैं सिखाऊंगा। प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने तुम्हें कौन सा कॉन्सेप्ट कल वाली क्लास में बताया था, मतलब पिछली क्लास में क्या बताया था, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज मैंने क्या बताई कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अब अगर तुम्हारा ये चीज नहीं पता है तुम्हें कि ये कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है, अब तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। किस मेथड से, बाय सक्सेसिव मेथड से। कैसे, जैसे मैंने तुमसे कहा कि प्राइस किसी चीज का 10% बढ़ रहा है और कंजम्पशन जो है वो 20% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मैंने तुमसे ये कहा, तो जैसे ये इंक्रीज किया और ये डिक्रीज किया तो आप मुझे बताओ कि खर्च क्या होगा। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, सक्सेसिव। इट मीन जहाँ भी दो एंटिटी का मल्टीप्लाई होगा तो आपके इक्वल टू के बगल में जो भी एंटिटी आएगी वो सक्सेसिव मेथड से आप पता कर सकते हो नेट परसेंटेज। क्लियर है? तो ये 10% को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1/10, मतलब 10 से 11 हो गया। 20% डिक्रीज मतलब 5 से 4 हो गया, क्योंकि ये 1/5 है और ये 1/10 है। अब ये तुमको बताया है क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 5 = 50, 11 चौक 44। अब ओवरऑल डिक्रीमेंट आपको दिखाई दे रही है। इसको आप यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 रेशियो डिक्रीज कर रहा है। 6 बटे इनिशियल कितना था, 50 इंटू 100, 50 एकम 50, 50 दूना 100, मतलब 12% का ओवरऑल डिक्रीमेंट आएगा। अगर आप अपनी प्राइस को इतना 10% बढ़ा दिए और कंजम्पशन को 20% घटा दिए तो आपका जो खर्च आएगा, जो एक्सपेंडिचर आएगा, वो 12% घट जाएगा। इस चीज़ को ऐसे समझो, मान लो तुम कमाई कर रहे हो, ठीक है, तुमने अपना खर्चा बढ़ा दिया और मतलब अपना पैसा कमाना 10% बढ़ा तुम्हारा और खर्च तुम्हारा 20% बढ़ गया।
नहीं खर्च नहीं, खपत। रिलैक्स किशन। देखिए जैसे मान लो तुम कहीं नौकरी कर रहे हो, 10,000 रुपये महीना कमा रहे हो, तुमने क्या किया कि अब अपना खर्चा, वो तुम्हारी सैलरी मान लो 10% इंक्रीज कर गई। अब तुमने क्या किया कि अपना खपत, काम जो अपना खूब खा कमा रहे थे, वो कितना कर दिया, कंजम्पशन जो है वो 20% डिक्रीज कर दिया। तो उससे तुम्हारा खर्च क्या हो जाएगा, वो भी 12% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। चलो तब दूसरे एग्जाम्पल से तुम्हें समझाता हूँ। एरिया को ले लेते हैं, एरिया को ले लेते हैं। एरिया में आपका क्या होता है, कहोगे भैया एक लेंथ होता है एक ब्रेड्थ होता है। एक रेक्टेंगल या स्क्वायर को ले लेते हैं, रेक्टेंगल को ले लेते हैं, एक लेंथ होता है एक ब्रेड्थ होगा। प्यारे बच्चों अगर आप लेंथ को इंक्रीज कराओगे और ब्रेड्थ को इंक्रीज कराओगे तो आपको पता है कि एरिया भी इंक्रीज करेगा। लेंथ को इंक्रीज कराओगे और ब्रेड्थ को घटाओगे तो आपको ये नहीं पता है कि एरिया इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे किस मेथड से, सक्सेसिव मेथड से। तो सक्सेसिव मेथड आप कहाँ पे लगाने वाले हो, सक्सेसिव मेथड आप वहाँ पे लगाने वाले हैं जहाँ पे दो एंटिटी का मल्टीप्लाई हो और आपको एक तीसरा आंसर मिलता रहे। ठीक है, एक सेकेंड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, स्पीड बढ़ाओगे टाइम बढ़ाओगे तो हो सकता है डिस्टेंस आप ज़्यादा लंबी दूरी तक चल पाओ। स्पीड बढ़ाए टाइम डिक्रीज कराए तो उसका इफेक्ट क्या होगा डिस्टेंस पे। ये सारे टाइप के क्वेश्चन आप किस तरह से लगा सकते हो, बाय सक्सेसिव मेथड इजिली। अब आपके सामने मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे सर्कल एरिया ऑफ सर्किल, अगर आपको मैं कह दूँ रेडियस इतना इंक्रीज किया तो आप बताओ एरिया कितना इंक्रीज करेगा। तो एक बार रेडियस का परसेंटेज आप इंक्रीज करा लेना, फिर रेडियस का परसेंटेज, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई इंटू आर होता है। तो जहां दो एंटिटी का मल्टीप्लाई हो या तीन एंटिटी का मल्टीप्लाई हो, एल इंटू बी इंटू एच मल्टीप्लाई हो तीनों एंटिटी का, और तीनों पर एंटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा सक्सेसफुली। ठीक है, सक्सेसिवली। क्लियर, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, सवाल लेके करेंगे तो सवालों से समझ में आएगा। चलिए सवाल को करते हैं, अब मैं बहुत सारी चीजें आपको सवाल से सिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आराम से सवाल को लगाइए मेरे साथ, तो आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10%, देन इट इज फर्दर इंक्रीज्ड बाय 20%, द ओरिजिनल नंबर इज इंक्रीज्ड ऑल टुगेदर बाय। देखिए जब भी बात करेंगे तो फाइनल आपको कंक्लूजन मिलेगा। तो पहले 10% इंक्रीज है, 10 प्लस 20, 10 दूना 20 दहा में 200, 200 बटे 100, 2 20 10 30 2 32, कितना आ जाएगा 32। आसान था। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 30%, देन इट इज इंक्रीज बाय 20%, 30 फिर 50, 50 6 56। मुंह जवानी आप सवाल लगाने लगेंगे। सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 12%, देन इट इज इंक्रीज बाय 7%, चेंज इन इज सैलरी। तो भाई 12 7 19 और 12 7 84, 19.84। ए सैलरी इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10%। एक सैलरी को 10% इंक्रीज कराया गया, 10% डिक्रीज कराया गया। द चेंज इन द सैलरी, तो भाई 10 माइनस 10 प्लस 10 इंटू माइनस 10 अपॉन 100। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह का सवाल NTSC पूछता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा -1%, मतलब 1% का डिक्रीज। क्लियर है। अगर यहाँ पे कोई बंदा इस सक्सेसिव मेथड नहीं जानता होगा, वो 0 आंसर लगा के आएगा और वो गलत लगाएगा। ठीक है, इस चीज का याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, एज ए रिजल्ट ए फैमिली हैज डिक्रीज्ड इट कंजम्पशन बाय 20%। जैसे ही एक फैमिली को पता चला कि शुगर का प्राइस 20% इंक्रीज हो गया, तो उन्होंने कहा भाई अब हम अपने फैमिली का जो खपत है चीनी की उसको 20% डिक्रीज कराएंगे। तो अब बताइए कि उनके एक्सपेंडिचर खर्चे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन लगाना है, तो प्राइस में लगाइए 20%, मतलब 5 से 6 हो गया। कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन 20% डिक्रीज कराया तो 6 से 5, अब 6 पचे 30, 6 पचे 30। क्लियर है। तो भाई साहब इनका एक्सपेंडिचर ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज, तो ये आ जाएगा 0%। क्लियर है क्या भाई साहब, क्लियर है तो बताओ। बिल्कुल गलत, गलती क्या की अब तुम लोग नहीं पकड़े होगे, मैं पकड़ लिया।
अगर वीडियो को पॉज करके अगर किसी को गलती समझ में आई तो कमेंट करो, उस गलती को यहीं पे कमेंट करो सबसे पहले। प्यारे बच्चों ये 20% जो डिक्रीमेंट होता है ये 6 से 5 नहीं होता है, ये 20% का मतलब 1/5, 5 से 4, 5 से 4, पहले 5 था अब 4 हो गया। यहाँ पे 1/5 मतलब पहले 5 था अब 6 हो गया। 5 × 5 = 25, 6 चौका 24, डिक्रीज होगा कितना 1, किसके रेस्पेक्ट में 25 × 100, 25 चौका 100। अब ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है कितना 4%। तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 4%। ये बढ़िया सवाल था, स्टार मार्क कर लो। क्लियर है, चलो। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द नेट इंक्रीज या डिक्रीज। तो 20 - 10 माइनस वृद्धा में 200 2, तो ये हो जाएगा 20 में से 10 गया 10, 10 में से 2 गया 8, 8% इंक्रीज, पॉजिटिव आ रहा है। इफ अ प्राइस ऑफ ए बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%, मतलब 4 से 3, एंड देन इंक्रीज बाय 20%, मतलब 5 से 6, तो नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक 5 चौका 20, 6 × 18, 2 यहाँ डिक्रीज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में 20 के, इंटू 100, 20 × 5 = 100, 5 दूना 10, 10% डिक्रीज होगा, 20 से 18 हो रहा है तो 10% डिक्रीज। The length of the rectangle is increased by 10% and the breadth is decreased by 10%। तो भाई साहब 10% बढ़ाया गया, 10% डिक्रीज किया गया, प्लस 10 इंटू -10 अपॉन 100, तो ये तो खत्म, ये बचेगा -1 अपॉन 100, मतलब 1% डिक्रीज करेगा एरिया। क्लियर है। ए नंबर इज डिक्रीज बाय 30%, मतलब पहले 10 था अब 7 हो गया, एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 20%, मतलब पहले 5 था अब 4 हो गया। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज। 10 × 5 = 50, 7 चौका 28, कितना कम हुआ 22, 22/50 इंटू 100, 50 दूना 100, 22 दूना 44%, डिक्रीज आपको दिखाई दे रहा है, पहले 50 था अब 28 है तो 44% डिक्रीज। बढ़िया सवाल था। इफ ईच ऑफ द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 200%, मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल मतलब इंक्रीज किया जा रहा है 200%। 200% का मतलब होता है 2/1, मतलब पहले 1 था अब 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 था फिर 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 1 × 1 = 1, अब कितना हो गया 3 × 3 = 9, कितना इंक्रीज हुआ 8, पहले कितना था इंक्रीज कितना हुआ 8, पहले कितना था 1 इंटू 100%, टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ है 800% का। इस सवाल को अपने मेथड से इजी से लगाते हैं, 200 + 200 + 200 इंटू 200 अपॉन 100 गया, 200 + 200 + 2 दूना 400, 800 प्लस आ रहा है तो इंक्रीमेंट। बढ़िया सवाल। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज डिक्रीज्ड बाय 10% एंड अगेन रिड्यूस्ड बाय 10%, पहले 10% डिक्रीज किया गया। व्हाट परसेंटेज शुड द प्राइस हैव बीन रिड्यूस्ड वंस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज द 2 सक्सेसिव रिडक्शन। इस सवाल को बहुत ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। तो नेट इफेक्ट देखते हैं इसका, 10% का मतलब ये कितना आ गया होगा, ये आ गया होगा 10 से 9, फिर 10 से 9, 10 दहा में 100, 9 9 81, मतलब टोटल कितना गिर रहा है 19, 19/100 इंटू 100, मतलब टोटल 19% डिक्रीमेंट हो रहा है। इट मीन्स अगर आप एक झटके में 19% का डिक्रीमेंट कर दें तो आपको ये 2 बार का डिक्रीमेंट नहीं करना पड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा 19। क्लियर। चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलता है, इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, नहीं लगा पाएंगे अगली क्लास में मैं बताऊंगा, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, क्या है होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहीं पर मैं आपको कुछ चीजें पढ़ाना चाहता हूँ, इस 63 क्वेश्चन से पहले मैं आपको चीजें पढ़ाना चाहता हूँ, कुछ सवाल देता हूँ। प्यारे बच्चों ये नेक्स्ट जो सवाल है आपका ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे मैंने प्राइस को बढ़ा दिया 12.5%, एक्सपेंडिचर इससे क्या हुआ डिक्रीज हो गया 11 से 1/9%। तो बताइए कंजम्पशन कितना हुआ होगा, डिक्रीज या इंक्रीज या कितना परसेंट। फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू क्या पढ़ा है एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो प्राइस को ऊपर लिखते हैं आप 12.5% का मतलब 1/8, 8 से कितना हुआ होगा 9। अब कंजम्पशन आपको नहीं पता है तो कंजम्पशन को आप क्या लिखेंगे x से y हुआ होगा, फिर बॉर्डर लाइन खींचेंगे। एक्सपेंडिचर हमेशा नीचे आएगा क्योंकि इक्वल टू वाली चीजें आपको नीचे मिलती हैं, कहाँ मिलेंगी आपको यहाँ मिलेंगी। 11 से 1/9 कितना होता है, ये होता है आपका
11×9 = 100, 1/9, 1/9 का डिक्रीमेंट मतलब 9 से 8 हुआ है। प्यारे बच्चों अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस चीज को समझते हैं पहले आसान भाषा में, फिर उसके बाद ट्रिक। प्यारे बच्चों जब भी हमारे पास यहाँ नंबर होता था तो हम क्या करते थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते थे और हमें ये मिल जाता था, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते थे, ये मिल जाता था। इट मीन्स 8x = 9 होता है, तो x = क्या आता है 9/8, और 9y = क्या होता है 8 होता है, तो y = क्या होता है 8/9 आता है। इट मीन्स x और y क्या आ रहा है, एक तो 9/8 आ रहा है और एक तो 8/9 आ रहा है। तो क्या आपका ऐसे काम चल जाएगा, नहीं ना। आपको क्या करना होगा, दो चीजें ऐसे रेशियो में दी हुई हैं, अभी आपको ये रेशियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आपको इसको एकदम प्रॉपर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, एलसीएम लोगे, 9×8 = 72, तो इसको लिखोगे 9×9 = 81 और इसको लिखोगे 8×8 = 64। तो ये मतलब कितना हुआ होगा, ये 81 रहा होगा, ये 64 रहा होगा, क्या रहा होगा, ये 81 और ये 64। क्लियर है, तभी जाके आपका आंसर कितना आएगा 9 और 8। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि कितना % का कंजम्पशन डिक्रीमेंट है, तो ये 81 से 64 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 64 से 70, 70 10 80 मतलब 17, हाँ 17/81 × 100%, ये आएगा आपका कंजम्पशन का डिक्रीमेंट। नहीं समझ में आया, कोई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे समझिए, प्राइस, चलिए आपको मैं आसान देता हूं, प्राइस में मान लेते हैं 20% का इंक्रीमेंट और एक्सपेंडिचर में भी 10% का इंक्रीमेंट। तो बताइए कंजम्पशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपने पढ़ा है प्राइस इंटू कंजम्पशन = एक्सपेंडिचर, मतलब 20%, मतलब 5 से 6 हुआ, ये हमें नहीं पता है, x से y ये हमें निकालना है, और कंजम्पशन कितना आ रहा है, कंजम्पशन आ जाए, अरे एक्सपेंडिचर कितना, 10% इंक्रीमेंट मतलब 10 से 11। क्लियर है, जब भी आपको ऐसा मिले, अब इसको फास्टली सॉल्व करने का क्या तरीका है, इस चीज को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस चीज को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही x और y की वैल्यू आएगी। ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 55 आ जाएगा। रेशियो है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। इट मीन्स 12 से 11 हो जाएगा कंजम्पशन, कितना हो जाएगा, एक डिक्रीज करेगा, एक सही 12/100, सॉल्व करिए, 6 50 3 25 मतलब 8.33% आएगा। क्लियर, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आराम से सीखिए। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट आपका परसेंटेज का 4th लेक्चर आएगा, उसमें ढेर सारे सवाल करेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, वीडियो को फिर से देखिएगा, जो सवाल मैंने आपसे दिए हैं, आपसे करवाए हैं, इसको खुद से करिएगा, ठीक है। इस पर बेस्ड सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, मतलब परसेंटेज के लेक्चर नंबर 4 में। क्लियर है, तो यहाँ पे एंड करते हैं 3rd लेक्चर। जो भी आपको होमवर्क मिला है आप इस चीज को कमेंट करेंगे, आज ही आपको परसेंटेज का मे भी प्रोबेबल है कि 4th लेक्चर भी मिले। क्लियर है, डन है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने मेनली सक्सेसिव केस सीखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत यूजफुल है, ठीक है। क्लियर है, मजा आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर बिल्कुल नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कोई दिक्कत आती है तो मैं ऑलवेज अवेलेबल इन